गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रैशनल नंबर्स का सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4B स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, अब हमें क्या है ना, रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। कौन सा एक्सरसाइज है ये? एक्सरसाइज 4B। हमें क्या दिया हुआ है? रैशनल नंबर दिया हुआ है और उसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। मतलब नंबर लाइन में वो कहाँ पे लाई करेगा वो दिखाना है। तो नंबर लाइन क्या होता है? कुछ ऐसा होता है। नंबर लाइन हमने पढ़ा था, यहाँ क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यूज होती है, बीच में यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। इधर -1 -2 -3 और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ये मैंने बताया था आपको शुरू के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। ओके, तो ये होती है नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में हमें रैशनल नंबर, जो कि फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है? 1/3। 1/3 इस नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा वो हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, दिखाना है, उस पॉइंट को प्लॉट करना है, इस 1/3 को। ठीक है, अब 1/3 का एक चीज देखिए आप, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो क्या है? छोटा है डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब अगर हम इसे डिवाइड करके देखेंगे 3 1, यहाँ छोटा पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे तो ये देखिए 0.3, मतलब जब भी कोई भी नंबर ले लीजिए जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं हमें वैल्यू मिलेगी, अगर वो प्लस की वैल्यू है तो। अगर यहीं पे -1/3 होता तो क्या होता? ये 0 से -1 के बीच में ये पॉइंट हमको मिलता। ठीक है, तो हमने क्या समझ में आया हमें अभी तक जितना मैंने बताया, कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है वो, उसमें अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बड़ी है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर लाइन पे, आगे तो हमको खुद करना पड़ेगा, बट हमें इतना कंफर्म हो जाएगा कि नंबर लाइन में वो 0 से लेके 1 के बीच में ही कहीं लाई करेगा। ठीक है, अभी यहाँ -1। अब देखिए, हमें ये पता चल गया कि ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे तो हमको क्या आता है? 0.3 कुछ आता है। तो यहाँ पे 0.3 कहाँ होगा? अब हमें इसको करने का एक मेथड होता है। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू, कितना है डिनोमिनेटर में? 3 है, तो हम यहाँ पे 0 से 1 के बीच में 3 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 and 3। ये देखिए 1 2 और 3 बॉक्स बनाया। तो ये जो 0 वाला होता है वो क्या होता है? 0/3 होता है। और ये फर्स्ट वाला क्या होता है? ये 1 ये क्या होता है? ये 1/3 होता है। और ये क्या होता है? ये 2/3 होता है। और ये क्या होता है? ये 3/3 होता है। 3/3 इज 1, सेटिस्फाई कर रहा है। 0/3 इज 0। फर्स्ट पोर्शन इज 1/3, सेकेंड इज 2/3, थर्ड इज 3/3। ओके, तो हमें कौन सा रैशनल नंबर चाहिए था? 1/3 चाहिए था। तो 1/3 कौन सा है? 1/3 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये 1/3 लिखा हुआ है, दिस इज 1/3, तो हम इसको ऐसे करके दिखा देंगे 1/3। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा राउंड करके भी दिखा सकते हैं कि ये हमारा प्लॉटिंग है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है? 2/7। अगेन देखिए, डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। इसको भी आप अगर डिवाइड करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 से 1 के बीच की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमें इस केस में भी पता है कि कहाँ लाई करेगा। यहाँ 0 होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ एक -1 लगा देंगे, आगे डॉट डॉट डॉट, हमें पता है कि आगे चीजें हैं। अब हमें देखिए, डिनोमिनेटर कितना है? 7 है, मतलब हमें 0 से 1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1, ये 1 बहुत बड़ा ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कंपार्टमेंट में हमने इसे डिवाइड कर दिया।
अब देखिए ये पहला जो 0 था ये क्या है, 0 बाई डिनोमिनेटर वही रहेगा जो था, 0/7 है। ये फर्स्ट वाला क्या है, 1/7 है। और ये सेकंड वाला क्या है, 2/7 है, जो हमें चाहिए था। मतलब ये जो है ये है 2/7। अगर हमें इसी क्वेश्चन में 6/7 मांग लेता तो क्या होता, ये होता 3/7, ये होता 4/7, ये होता 3/7, 4/7, दिस इज 5/7, दिस इज 6/7। अगर हमें पूछता 6/7 कहाँ है तो ये 6/7 है, एंड दिस इज 7/7, दैट इज 1। क्लियर है इतना। अब देखिए इसका थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में अब हमें 7/3 बोल रहा है। 7/3 के केस में क्या हो गया, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो गया इस बार। थर्ड केस, थर्ड इज 7/3, 7/3। अब 7/3 को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करके देखिए, 3 7, 3 2 जा 6, 1 बचा 0.03, 3 जा 2.3, ठीक है, ये 9 और ये चलता रहेगा, ठीक है। अब ये 2.3 एक हमें रफ आइडिया मिल गया कि ये इसको डिवाइड करते हैं तो 2.3 आता है। मतलब 2.3 कहाँ से कहाँ तक, 2.3 किसके किसके बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में होता है। 2.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, तो ये 2.3 कहाँ होता है, ये नंबर लाइन में कहाँ होता है, ये है 1 और ये है मान लो 2, तो 2.3 कहाँ होगा, 2.3 2 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा, तो 2.3 इनके बीच में होगा। तो हमें ये डिवाइड करने से क्या पता चल गया कि ये इनके बीच में कहीं होगा।